हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। जड़ और चेतन की निस्सारता। इस तरह जब उन्होंने अपने शरीर के भीतर नाम और रूप, चेतन और जड़ दोनों का प्रभावमान देखा तो क्रम से दुख सत्य का साक्षात्कार कर लिया। ऐसा होते उनके अंदर का अहम भाव टूट गया और शून्य में परिणित हो गया, और तब दुख निरोध की स्थिति में पहुंच गए, जहां आत्मभाव लेश मात्र भी नहीं रह गया। आत्मा के प्रति सारी आसक्तियां समाप्त हो गई। अब यह स्पष्ट हो गया कि जड़ और चेतन दोनों ही कितने निसार हैं, कितने खोखले हैं। इन दोनों का संयोजन एक ऐसा दिखावा है जो सतत प्रवाहमान है, सतत परिवर्तनशील है, कार्य कारण के कठोर नियमों से नियंत्रित है, प्रतीत समुत्पाद सकारण उत्पत्ति के सिद्धांत पर अवलंबित है। यह जानते ही उन्हें सत्य का संपूर्ण साक्षात्कार हो गया। बोधिसत्व में संग्रहित बुद्धत्व के अनंत गुण जागृत हो उठे, और वैशाख पूर्णिमा की रात्रि बीतने के पूर्व ही उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया और वे सम्यक संबुद्ध बन गए। अष्टकलाप। सारनाथ में जाकर भगवान बुद्ध ने पांचों भिक्षुओं को अनुभव कराया कि सारा मानव शरीर कलापों से बना हुआ है और प्रत्येक कलाप उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, और यह कलाप भी इकाई ने होकर एक समूह है जो निम्नलिखित भौतिक जड़ तत्वों से बना है। जैसे नंबर 1, पृथ्वी धातु। धातु यानी स्वभाव और उसके गुणधर्म, जैसे हल्का, भारी, प्रसारण शक्ति। नंबर 2, अग्नि धातु और उसके गुणधर्म, जैसे ठंडा, गर्म, संतापन शक्ति। वायु धातु और उसके गुणधर्म, जैसे हलन चलन, संचालन शक्ति। नंबर 4, आप धातु और उसके गुणधर्म, जैसे बांधना, संयोजन शक्ति। इस तरह से 4 धातु और उनके 4 गुण धर्म मिलाकर 8 कलापों के समूह को अष्टकलाप का नाम भगवान बुद्ध ने दिया। ये 4 धातु महाभूत कहलाते हैं और दूसरे 4 उनके उपांग हैं। भौतिक जगत का नन्हे से नन्हा कण यह कलाप है, और एक कलाप भी तब बनता है जबकि उपरोक्त 8 तत्व, जो कि वस्तुतः गुण धर्म स्वभाव से ही हैं, एक साथ एकत्रित होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रकृति के गुणधर्म स्वभाव की विशिष्टता के लिए हुए इन 8 तत्वों का यह अस्तित्व एक ऐसे समूह का निर्माण करता है जिसे भगवान बुद्ध ने कलाप कहा। भगवान बुद्ध ने यह प्रत्यक्ष किया कि इन कलापों का प्रतिक्षण अगणित बार परिवर्तन हो रहा है, यह संगठन विघटन हो रहा है, और यह कर्म निरंतर निर्बाध चल रहा है। ये कलाप शक्ति के स्रोत प्रवाह हैं, जैसे कि दीप ज्योति में या बिजली के बल्ब में प्रकाश प्रवाह है। यह शरीर जो दिखने में ठोस इकाई जैसे लगता है, वास्तुतः भौतिक पदार्थों और जीवन शक्ति के सहअस्तित्व का धारा प्रवाह मात्र है। साधारण व्यक्ति की दृष्टि में लोहे का टुकड़ा सर्वथा ठोस, जड़ और गतिहीन है, परंतु वैज्ञानिक जानता है कि वह भी असंख्य विद्युत कणों से बना है, जो प्रतिक्षण अगणित बार परिवर्तित होते रहते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। तब एक निर्जीव लोहे के टुकड़े की यह दशा है, तो मनुष्य जैसे जीवित प्राणी की क्या दशा होगी। मानव शरीर में तो परिवर्तन जो हो रहे हैं वे और भी अधिक तीव्र होंगे ही। चलिए, इसके बाद अगली वीडियो में बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।